बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सी खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की आज हम खीर घर पे बनाएंगे, वो भी झटपट। आज हम बहुत ही आसान तरीके से कैरेमल खीर घर पे बनाएंगे, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और परफेक्ट रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। कैरेमल खीर के लिए मैं यहाँ पर 1 कप के करीब जो है वो चावल ले रही हूँ। और ये देखिए चावल जो है ना ये पिसे हुए हैं, और ये जो है खीर के ही चावल होते हैं। अगर आपको ये नहीं भी मिल रहे हैं ना, तो आप किसी भी जो भी चावल होते हैं ना उनको अच्छे से वॉश करने के बाद ग्राइंड भी कर सकते हैं, तो यही वाला रिज़ल्ट मिलेगा। बट मैं यहाँ पर जो है वो खीर के स्पेशल जो चावल मिलते हैं मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने इसको 2 से 3 पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी मिट्टी वगैरह है वो साफ़ हो जाए। और मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए, ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए। एक इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी आप खीर बनाए ना तो थोड़ा सा नीचे पानी जो है वो इस तरह से ऐड कर दिया करें। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी यूज़ किया है। इससे ये होता है कि खीर जो है वो नीचे नहीं लगती। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 लीटर के करीब जो है वो फुल फैट मिल्क यूज़ कर रही हूँ। दूध को उबाल आने तक के लिए हम लोग कुक कर लेंगे, तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पर मैं बॉईल आने तक के लिए जो है वो दूध को कुक करूँगी। ये देखिए दूध में अच्छे से बॉईल आ चुका है। जैसे ही 1 से 2 बॉईल आएंगे ना, हम अपने जो भिगोए हुए चावल थे ना वो ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास ये वाले जो खीर के चावल नहीं होंगे ना, अगर आप दूसरे बासमती राइस जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको ग्राइंड करने के बाद 1 कप जो है वो मेजर कीजिएगा। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको कुक करूंगी तकरीबन 30 से 40 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर, या तो उस वक्त तक जब तक हमारी खीर जो है ना वो अच्छे से जो है वो कड़ नहीं जाती और अच्छे से इसमें टेक्सचर नहीं आ जाता क्रीमी सा। अभी हमें इसको साथ साथ जो है वो मिक्स करते रहना है, क्योंकि चावल अभी हमारा कच्चा है और इसमें गिटलियाँ बनने के चांसेस हैं। तो हम जब साथ साथ मिक्स करेंगे ना, तो चावल जो है ना वो गिटली नहीं बनेगी, बल्कि है अच्छे से कुक्ड हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना हमने इसको हिलाते रहना है। और ये देखिए एक मैंने मीडियम जो है एक आंच रख ली है, एक फ्लेम उतनी रख लेनी है कि हमारा जो दूध जो है वो बॉईल नहीं हो, और उतनी फ्लेम में ये आराम से कुक होता रहेगा। आप साथ जो है किचन के दूसरे काम भी कर सकते हैं। बस ये कि थोड़े थोड़े टाइम तक आप इसको ना थोड़ा थोड़ा करके जो है वो मिक्स करते जाइएगा, ताकि लम्स वगैरह ना बने। इसको हमने तकरीबन 30 टू 40 मिनट तक के लिए कुक कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि जो हमारा दूध का जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, क्रीमी सा टेक्सचर इसमें आ जाए। दूध को मैंने थोड़ी मीडियम आंच पर जो है वो कुक होने के लिए छोड़ दूंगी यहाँ पर, और उतनी मैंने आंच रखी है कि जो दूध है ना वो बाहर नहीं आए हमारे बर्तन से। बस मैंने उतनी आंच रख ली है। जब तक मैं साइड पे दूसरे काम कर लेती हूँ, यहाँ पर हम लोग जो है अपने ड्राई फ्रूट्स जो है उसको थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं, जिसमें मैंने बादाम और पिस्ते लिए हैं। आप चाहें तो काजू, खोपरा, बादाम, पिस्ते कुछ भी ले सकते हैं इसके साथ साथ, आपकी अपनी चॉइस है। बट 1 मैंने यहाँ पर ये 2 टेबलस्पून जो है चीज़ें ना, ली मैंने हैं। इसमें देसी घी ऐड कर दिया है। आप चाहे तो नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं जिनको घी की, देसी घी की स्मेल नहीं पसंद। तो बस अब हमने ना इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है, जब तक हमारे बादाम और पिस्ते जो है ना उनका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। और आप चाहें अगर आपको रोस्ट किए हुए चीज़ें नहीं पसंद तो आप वैसे भी इसको ऐड कर सकते हैं, बट इससे ना इससे थोड़ा क्रंच आ जाता है और बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। साथ ही मैं यहाँ पर अपना कैरेमल जो है वो रेडी कर लेती हूँ। मैंने 1 कप भर के जो है वो शुगर ले ली है। मैंने 2 लीटर दूध लिया है तकरीबन, और उसमें 1 कप भर के जो है वो शुगर ऐड कर दी है, और इसमें 1/4 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड करने के बाद ना इसको अब मैंने उतना कुक करना है जब तक हमारी जो शुगर है ना वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। और ये देखिए आप इस तरह से जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक के लिए जब इसको कुक करेंगे ना, उतना कुक करना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। अगर आपको ज़्यादा डार्क कैरेमल पसंद है तो आप उतना कर लें, बट मैं इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं दूंगी, नॉर्मल सा कलर होगा इसका। और जैसे ही इसमें कलर थोड़ा आएगा ना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे।
और इसको फिर मैं दोबारा से कुक कर लूँगी 3 से 4 मिनट तक के लिए, ताकि इसमें एक अच्छा सा जो है एक क्रीमी सा टेक्सचर सा बन जाए। फ्लेम इस टाइम पे मीडियम है, इतनी मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। और उसके बाद ये देखिए हमारी खीर जो है इसको भी तकरीबन 40 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, 40 से 45 मिनट। और आप इसकी थिकनेस देखिए कितनी ज़बरदस्त इसमें थिकनेस आ चुकी है। अभी इसमें हमने शुगर वगैरह या कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं किया, बट आप देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका एक टेक्सचर आया है। बस इस स्टेज पे ना हम इसमें ऐड करेंगे अपना कैरेमल। ये बिल्कुल रेडी है और बस अब हम इसमें चीज़ें ऐड कर लेते हैं और इसको फिर थोड़ा सा जस्ट कुक कर लेंगे और मज़ीद। बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे कैरेमल अपना और अच्छे से इसमें ऐड करने के बाद इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब आप देखिएगा इसका कलर जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आएगा। इसको अब हम लोग अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है। अब इसको ना मैं 2 से 3 मिनट तक के लिए और कुक कर रही हूँ। अब इसमें हम लोग ना इस स्टेज पे रोस्टेड बादाम और पिस्ते ऐड कर देंगे और थोड़े से जो है मैंने बचा लिए हैं ताकि हम उसको लास्ट में गार्निशिंग के तौर पे जो है वो ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा बस मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसको थोड़ा और भी ज़्यादा क्रीमी और बिल्कुल बाज़ार जैसा लुक देने के लिए ना और टेस्ट देने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर लिया है तकरीबन हाफ़ कप के करीब और हाफ़ कप इसमें मैंने पानी ऐड करने के बाद ना एक अच्छा सा इसका मिक्सचर बना लेना है और मिक्सचर ऐड कर लेना है। इससे जो है ना इसकी खुशबू और टेक्सचर जो है बहुत क्रीमी आएगा। इसके अलावा आप इस स्टेज पे इसमें ना खोया वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास खोया है और आप हाफ़ कप के करीब खोया ले लें और उसको थोड़ा सा दूध में मिक्स करने के बाद वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप थोड़ी सी शुगर को कम करने के बाद ना, जैसे हमने 1 कप ऐड किया है शुगर, तो आप थोड़ा कम शुगर ऐड करके कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम जस्ट अच्छे से कर लेंगे मिक्स। आप इसका टेक्सचर देखें कितना ज़्यादा क्रीमी है और ये बहुत ज़बरदस्ती बन के तैयार हो रही है। अब हमने एक इंग्रेडिएंट इसमें और ऐड करना है, उससे ये होगा कि इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ जाएगी। अगर आपके पास इलायची पाउडर घर में है या इलायची, हरी इलायची वगैरह है तो आप उसको वो भी पीस कर ऐड कर सकते हैं या उसका पाउडर ऐड कर सकते हैं 1/2 टीस्पून। बट मेरे पास जो है अभी केवड़ा एसेंस है तो मैं इसको बिल्कुल ढाबा स्टाइल का एक टेस्ट देना चाह रही हूँ, तो उसके लिए हम लोग इसमें ऐड कर देंगे केवड़ा एसेंस। तकरीबन मैं यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून भर के जो है वो केवड़ा एसेंस का डाल रही हूँ। उससे ज़बरदस्त इसमें टेस्ट और खुशबू आती है और बिल्कुल वैसे ही इसका टेक्सचर होगा जैसे हम बाज़ार से लें। हमें पता इस तरह चलेगा कि ये बिल्कुल कुक हो चुकी है। जैसे ये बबल्स आ रहे हैं ना, इसके ऊपर लास्ट में जो बबल्स आते हैं इस तरह से, तो उसका मतलब है कि हमारी खीर जो है वो बिल्कुल डन हो चुकी है। बस अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे रख दूँगी और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे सेट होने के लिए छोड़ दूँगी और फिर उसके बाद हम लोग आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए आप इसकी थिकनेस देखिए, अभी मैंने इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से ठंडा भी नहीं किया और आप इसका टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। लास्ट में हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर लेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी ना तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह से झटपट अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं ना तो आप उनको ये खीर ज़रूर बना के दीजिएगा क्योंकि इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी बना के दे सकते हैं और जिनको मीठा नहीं भी पसंद ना उनको भी इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी लगेगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे दिया करें क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। हम भी तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।